दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? एकदम झकास, फर्स्ट क्लास, एक नंबर, टकाटक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं, एकदम चंगा हूं, है ना, मजे कर रहा हूं। आप लोगों की याद आ रही है रोज की तरह, बट ठीक है, अब क्या करें, ऐश करो तुम भी, मैं भी ऐश करता हूं है ना। चलो, और मेरी अगर आपको याद आवे एकदम अंदर से, तो आप कभी भी आ सकते हैं। एड्रेस बता दूं, कहां आना है आपको, है ना। 3rd फ्लोर, गुलशन टावर, जयस्तंभ स्क्वायर, पंचशील टॉकीज के पास में, अमरावती। पिन कोड है 444601। और मैं मोबाइल भी बता दूं मेरा, जिस पे आप कभी भी मुझे हाय हेलो कर सकते हो, 9922800035, है ना। व्हाट्सएप पे हाय हेलो भेज दो तो, है ना, यानी तो मेरे को भी अच्छा, मैं भी जिंदा हूं ऐसा लगेगा आपको, और मुझे भी पता चल जाएगा कि आप एकदम खैरियत में हो। स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ होमवर्क दिया था, एक छोटा सा रापची जबरदस्त, है ना, तेज तर्रार होमवर्क था। 10 एक प्रॉब्लम इसके अंदर दिए हुए थे, है ना, और आप लोगों ने मस्त अच्छे से उसको सॉल्व किया ही होगा। बट फिर भी आप लोग उसको वेरीफाई कर सके, इसके लिए मैंने सारे के सारे प्रॉब्लम इसके अंदर सॉल्व करके दिए हुए हैं। इसी शीट, इसी क्लास की जो शीट आपको मिलेगी, उस शीट के अंदर सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं मेरे प्यारे मित्रों, है ना। और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अंगार टॉपिक, बहुत ही अल्टीमेट टॉपिक, है ना, परम्यूटेशन का सबसे जबरदस्त वाला टॉपिक, दैट इज सर्क्यूलर परम्यूटेशन। ये दुनिया गोल है ना, धरती माता गोल है, और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट भी कैसा है, गोल है, सर्क्यूलर परम्यूटेशन। चलो दोस्तों, अगले 5 मिनट जो मैं बात करने वाला हूं, आप बहुत अच्छे से सुनोगे, फंडा सुनोगे कि है क्या इसके अंदर। देखिए, फंडा ऐसा है कि नॉर्मली हम लोग अरेंजमेंट करते रहते, है ना। नॉर्मल जो हमारा अरेंजमेंट रहता कुछ इस तरह से रहता है कि 4, 1 2 3 4 प्लेसेस है, और 4 अल्फाबेट है मेरे पास में, ए बी सी डी। 4 अल्फाबेट को अगर मैं 4 प्लेसेस पे अरेंज करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, आप ही मुझे बताएं सर। वेरी सिंपल, 4p4, है ना। और 4p4 का आंसर सर होते रहता 4 फैक्टोरियल, यानी कि आंसर आ जाएगा 24। ये 24 से मेरे को मतलब नहीं है, मैं 4 फैक्टोरियल तक ही इसको रोकता हूं, है ना। आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ऐसा ही आपका बोलना है ना, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं, इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये नॉर्मल है, मैं नॉर्मल वाली बात आपसे नहीं करना चाहता हूं। मैं आज आपसे जो बात करूंगा वो थोड़ी एबनॉर्मल है, और वो बात है सर्क्यूलर परम्यूटेशन, है ना। वो बात है सर्क्यूलर परम्यूटेशन की। और इस सर्क्यूलर परम्यूटेशन में हम जो बात करेंगे वो बहुत ही अल्टीमेट है, झकास है, फर्स्ट क्लास है, एक नंबर है, टकाटक है। क्या बोला हुआ है इसमें? इसमें बोला हुआ है, इनफैक्ट देखो, इसमें जो बोला हुआ है वो चीज देखो कैसी है। मैं अगर नॉर्मल वे से देखूं, नॉर्मल वे से, प्लेन, सर्क्यूलर परम्यूटेशन में नहीं, प्लेन देखूं, तो ABCD अलग अरेंजमेंट है, DABC अलग अरेंजमेंट है, CDAB अलग अरेंजमेंट है, और BCDA अलग। ये चारों के चारों तो सारा अलग अलग अरेंजमेंट है, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन ये नॉर्मल बात हो गई, है ना। सर्क्यूलर परम्यूटेशन में ये ABCD को मैं थोड़ा सा टर्न कर देता हूं, तो ये दिख रहा है मुझे DABC, है ना। ये मैं अगर इधर से देखूं तो मुझे ABCD दिख रहा है, लेकिन मैं यहां से देखूं, है ना, तो अगर देखो मैं एक साइड से देख रहा हूं, मैं इसको दूसरे वे से देख रहा हूं, तो ये ABCD ही है। इधर से देखूंगा तो DABC दिखेगा, लेकिन इधर से देखूंगा तो ABCD ही है। यानी कि अगर सर्क्यूलर वे में अगर मैं अरेंजमेंट देखना चाहूंगा तो वो अरेंजमेंट सेम ही है, सर्कल है ना, सर्कल तो गोल है,
गोल गोल घूम भी रहा है वो, है ना। तो पहला अरेंजमेंट और दूसरा अरेंजमेंट नॉर्मल वे में अलग अलग है, लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में तो वो सेम ही है। सर्कल तो मैं कितने भी बार गोल घुमा सकता हूं, कैसे भी गोल घुमा सकता हूं। तो ये और ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट नहीं है, सेम ही अरेंजमेंट है। समझो मैं जो बोल रहा हूं वो एक्सेप्ट करो, है ना। और बाकायदा हम इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं करके नहीं, आप ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। हम प्रॉब्लम को एक आसान सा प्रॉब्लम लेके उसको पूरा वेरीफाई करके देख सकते हैं कि प्रैक्टिकलिटी में वैसा होता है क्या, और वैसा ही होता है ना। ये हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने प्रूव करके कर चुके, हमको ना उनके प्रूफ को सिर्फ समझना है। हम हमारा नया कुछ नहीं कर रहे, उनकी चीजों को समझ रहे। ये एकदम टेस्टेड वेरीफाइड और ये सही है ना, लेकिन हमको समझना है उसको। तो ये ABCD और ये ABCD है ना, नॉर्मल में देखोगे तो दोनों अलग अलग दिखेंगे, लेकिन मैं सर्कुलर परम्यूटेशन में देखूंगा तो ये दोनों के दोनों सेम है। सर्कल तो गोल गोल घूम रहा है ना। तो अगर इसी सर्कल को ये ऐसा घूमते घूमते जब A ऊपर आ जाएगा तो ये A इधर आ गया, A यहां पे आ गया, तो B यहां पे आएगा, C यहां पे आएगा, D यहां पे आएगा, तो ये और ये कैसे हो जाएंगे, सेम। सिर्फ मैंने सर्कल को रोटेट कर दिया यहां पे, वापस और सर्कल को रोटेट कर दिया, तो ये CDAB ये भी अलग परम्यूटेशन नहीं है, ये भी अरेंजमेंट सेम ही है। और सिमिलरली ये भी अरेंजमेंट बिल्कुल सेम ही है, ये अलग अलग नहीं है दोस्तों। यही तो बात हमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोलता है। परम्यूटेशन में, सर्कुलर परम्यूटेशन में बोला हुआ है कि अगर एक सर्कल में अरेंजमेंट है और 4 ये अरेंजमेंट हो रहे हैं, तो ये आपको 4 अरेंजमेंट दिख रहे हैं, लेकिन ये 4 अरेंजमेंट है नहीं, ये एक ही अरेंजमेंट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये तो ABCD लिया हुआ है, ये अरेंजमेंट मैं अगर चेंज कर देता हूं, है ना, इसका CABD ऐसा कुछ भी लिख देता हूं, CDAB। अब इसके भी 4 अरेंजमेंट दिखेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में 4 अरेंजमेंट नहीं रहेंगे, वो सिर्फ एक ही अरेंजमेंट रहेगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं। ये ABCD हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, लेकिन इसके जो अलग अलग अरेंजमेंट देखेंगे, उसका हर एक का जो सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, उसको सर्कल में अरेंज किया, तो जो उससे जो 4 अरेंजमेंट फॉर्म हो रहे हैं, वो बेसिकली 4 नहीं है, वो बस एक ही है। समझ में आ रहा है क्या आपको, है ना। तो यही तो खास बात है। इसी के वजह से ये अगर नॉर्मल में मैं 4 ABCD लेता हूं और 4 प्लेसेस लेता हूं, तो नॉर्मली मैं लिखता हूं 4P4 यानी कि 4 फैक्टोरियल, और आंसर आ जाएगा 24। लेकिन अगर मैं इसका ही सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंजमेंट करने जाऊं, तो सर्कुलर परम्यूटेशन बोल रहा है कि क्योंकि ये सर्कुलर वे में अरेंज्ड है, तो है ना, और ये 4 अल्फाबेट है, तो 4 - 1 करो, 4 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यानी कि अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा 6, है ना। नॉर्मल वे में लेके जा मैं इसके कैलकुलेशन करूं तो 24 अरेंजमेंट आएंगे, और अगर मैं सर्कुलर परम्यूटेशन में इसके अरेंजमेंट निकालूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 6 ही अरेंजमेंट आएंगे। और आप अगर प्रैक्टिकली कर सकते हो तो जरूर करके देख लीजिए, है ना, वाकई में 6 ही अरेंजमेंट रहेंगे, वाकई में ये, है ना, प्रोवाइडेड दैट ये जो 4 अरेंजमेंट है, इसको आपको क्या काउंट करना पड़ेगा 1 ही। ऐसे ही दूसरे अरेंजमेंट से जो हम 4 अरेंजमेंट काउंट करेंगे, वो कितने रहेंगे, 1 ही रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये बात है सर्कुलर परम्यूटेशन में, है ना। अभी तो हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया हुआ है वो 4 का लिया हुआ है। अगर मैं 5 अल्फाबेट का एग्जांपल लेता था, सर्कुलर अरेंजमेंट कितने होते थे उसके, तो 5 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि कितना हो जाता था 4 फैक्टोरियल। अगर मैं 6 अल्फाबेट का या 6 नंबर का एग्जांपल लेता था और उसका मैं आपको सर्कुलर परम्यूटेशन में नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछता था, तो कितना हो जाता 6 - 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल। अगर टोटल n अल्फाबेट है या n नंबर है या n थिंग्स है जिनको हम अरेंज कर रहे हैं सर्कुलर परम्यूटेशन में, तो बताए आंसर क्या हो जाएगा n - 1 फैक्टोरियल। यही रहेगा हमारा आंसर, है ना। कितने कितने चीजों के लिए, n चीजों के लिए, है ना। 5 थिंग्स है तो आंसर रहेगा मेरा 4 फैक्टोरियल। 6 थिंग्स है
तो मेरा सर्कुलर परम्यूटेशन का आंसर रहेगा 5 फैक्टोरियल। और n थिंग्स है तो सर्कुलर परम्यूटेशन में मेरा आंसर क्या रहेगा, n-1 फैक्टोरियल, है ना। ये हो कैसे रहा है ना, 4 चीजें है ना, तो एक्चुअल में तो मैं लिखता हूं 4 फैक्टोरियल और इसको डिवाइड करता हूं 4 से, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 है ना, 4 कैंसिल और अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है, n है तो n थिंग्स है तो एक्चुअल में उसका आंसर आ रहा है n फैक्टोरियल, लेकिन क्योंकि वो सर्कुलर परम्यूटेशन है तो आपको n से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन, है ना, अपॉन n कैंसिल और अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ, है ना, बहुत लंबा हम लोगों ने खींच लिया वीडियो, कुछ बातें भी नहीं किया, है ना, कंटिन्यूस बढ़ाते चले गया, लेकिन फंडा एकदम अल्टीमेट है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, एकदम अंगार तूफान है ना। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ऐसी है कि आपको, है ना, n चीजें है n चीजें है तो आपको n-1 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। 10 चीजें हैं और सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंजमेंट पूछना है तो आप क्या बताओगे 9 फैक्टोरियल। 25 चीजें हैं तो आप क्या बोलोगे 25-1 यानी कि 24 फैक्टोरियल। ठीक है, यही खास कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट है, अभी और एक कंसेप्ट बाकी है सर्कुलर परम्यूटेशन का। ये खास कंसेप्ट हम लोगों ने देखा, है ना, और इसमें मैं चाहूंगा कि आप वेरीफाई करो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब इसको यहीं पे क्लोज करके आपने फोकस करना चाहिए, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि 10 चीजें हैं तो 10-1 फैक्टोरियल आंसर रहेगा। इसको एक्सेप्ट करके यहां से आगे दिमाग लगाओ। कुछ लोग देखना यहां पे ही अड़े हुए रहेंगे कि सर 10 चीजें तो 9 फैक्टोरियल कैसा अगर इसका सवाल है तो जिस तरह से मैंने ये ABCD का अरेंजमेंट किया हुआ है ना, ये तो फिक्स है, इसको तो आप चैलेंज ही नहीं कर सकते हो कि ABCD ये ABCD ये ABCD और ये ABCD, ये 4 नहीं, ये अरेंजमेंट कितना लेना पड़ेगा आपको, ये एक ही, है ना। ये मैंने आपको बता दिया, सर्कल गोल घूम रहा है, उसी कंसेप्ट पे सर्कुलर परम्यूटेशन बना हुआ है। अब फिर इससे अलग अलग बनने वाले सारे अरेंजमेंट करो, है ना, इन चारों को एक ही कंसीडर करना और फिर ABCD से बनने वाले सारे अरेंजमेंट कर लेना और आंसर आपको बराबर इसके केस में कितना मिलेगा, 4 है तो 4-1 यानी कि कितना 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल कितना होते रहता 6, तो 6 ही अरेंजमेंट बनेंगे, उससे ऊपर बनेंगे नहीं। लेकिन आपने कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, आपको इन चारों को ऐसे अरेंजमेंट दिखे तो आपको वहां एक ही काउंट करना पड़ेगा, है ना। अगर बहुत ज्यादा डेफिनेट जाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा इस चीज को एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो। हमारा काम इसके आगे है, हमको एप्लीकेशन है, रिसर्च नहीं है ना। तो चलो यहां पे हम चीजों को सर्कुलर परम्यूटेशन के एक कंसेप्ट को रोकते हैं और अगले कंसेप्ट में बढ़ते हैं, है ना। अगला कंसेप्ट भी एकदम अंगार है, बहुत मस्त है, जबरदस्त है ना, ये एकदम टकाटक है। क्या बोल रहा है अगला कंसेप्ट? अगले कंसेप्ट में आपको बोला हुआ है कि जब सर्कुलर परम्यूटेशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कैसे रहेगा, सेम व्हेन, है ना। अब इसको देखो, शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भावना एक ही रहेंगी, है ना। देखो बोलने का मतलब ऐसा है कि राइट हैंड अरेंजमेंट और लेफ्ट हैंड अरेंजमेंट कैसा है, सेम टू सेम। अगर राइट हैंड अरेंजमेंट और लेफ्ट हैंड अरेंजमेंट सेम टू सेम है तो ही हमें क्या करने का है, तो ही हमें ये इस टाइप में हम लोग कवर होंगे, ठीक है, और वहीं पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ABBC, है ना। अब मैं इधर से अरेंजमेंट देखूं तो क्या आ जाएगा, इधर से यानी मैं पूरा अरेंजमेंट देखूं तो क्या आ जाएगा ABCB, और अगर मैं इधर से भी अरेंजमेंट देखूं तो क्या आ जाएगा
ए बी सी बी। समझ में आ रहा है क्या? मैं लेफ्ट साइड से देखूं तो भी ए बी सी बी, और अगर मैं राइट साइड से देखूं तो भी क्या आ जाएगा? ए बी सी बी। ठीक है, यानी जिस केस में लेफ्ट हैंड अरेंजमेंट और राइट हैंड अरेंजमेंट बिल्कुल कैसे है? सेम टू सेम। जब लेफ्ट हैंड अरेंजमेंट और राइट हैंड अरेंजमेंट कैसे है? सेम टू सेम। उस वक्त जो फंडा है वो क्या बोलता है कि इनका, इसके मैं टोटल अरेंजमेंट निकालूंगा तो ये चार चीजें है ना, तो 4 माइनस 1 है ना, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सेम है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2, यानी अल्टीमेटली 1/2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ये चार चीजों के लिए देखा। ऐसी अगर 10 चीजें रही तो, ऐसी 10 चीजें रही तो फिर क्या हो जाएगा, है ना? मैं आपको बराबर प्रॉपरली बताता हूं। ऐसी 10 चीजें अगर है तो फिर रहेगा, है ना, 10 माइनस 1, ये किसके लिए लिया है? सर्क्यूलर परम्यूटेशन के लिए, और डिवाइडेड बाय 2 मैं काय के लिए करूंगा? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम है इसके लिए, है ना? अगर ऐसी n चीजें हैं तो मेरा फार्मूला क्या रहेगा? 1/2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना? ये फार्मूला काय का है? जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अरेंजमेंट सेम है। आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अरेंजमेंट सेम है, इसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि, है ना, मैं जो बात बताने वाला हूं वो गर्ल्स बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, गर्ल्स को, बॉयज को जल्दी समझ में नहीं आएगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन रह सकते हैं जिनको समझ में आ जावे, लेकिन गर्ल्स बहुत जल्दी समझ लेंगे। और मैं तो शादीशुदा हूं तो मैं तो समझ ही सकता हूं, है ना? वर्ड यूज होगा कि कोई है ना, कोई गार्लैंड है। गार्लैंड यानी कि ये जो हार रहता है ना, गर्ल्स का हार जो रहता है उसको गार्लैंड बोलते हैं, है ना? तो ये कोई गार्लैंड के अरेंजमेंट में है। एग्जैक्ट मैं वर्ड देख के बता देता हूं आपको। वर्ड कुछ ऐसा रहेगा कि बीड्स, बीड्स यानी कि स्टोन, स्टोन अरेंज किए हुए हैं नेकलेस के ऑर्डर में। अब नेकलेस के ऑर्डर में बोला हुआ है, नेकलेस पता है ना आपको, है ना? तो ये गर्ल्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेकलेस का ऑर्डर फिक्स रहता है, कभी भी ध्यान रखना। नेकलेस में कैसा रहेगा? इधर ऐसा, ऐसे बड़े स्टोन, इधर छोटे छोटे छोटे, ऐसा कुछ, है ना? और ये यहां पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ऑर्डर कैसा रहता है? बिल्कुल सेम टू सेम, और ये यहां से टच हुआ है ना? तो इधर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अरेंजमेंट कैसा है? सेम टू सेम। यहां बस आपको नेकलेस का अरेंजमेंट बोल दिया तो आपको समझ जाने का है कि इसमें लेफ्ट हैंड अरेंजमेंट और राइट हैंड अरेंजमेंट कैसा रहेगा? सेम टू सेम। आप डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई करना है ना? 1/2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना? n चीजें है इसमें, n स्टोन है, n बीड्स है, बीड्स यानी कि स्टोन, तो आपको डायरेक्टली ये फार्मूला इसमें अप्लाई करने का है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? अरे बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, है ना, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर ये एक बात लिख देता हूं। कुछ दो चीजें मुझे लिखना है, वो दो बातें मैं यहां लिख देता हूं आपको। प्रीवियस केस में ही यहीं पे मैं लिख देता हूं, है ना? 5 थिंग्स, ये मैंने चीजें समझा तो दिया है, मैं यहीं पे लिख लेता हूं। The number of circular permutation of n different things, n different things
chosen at a time is given by n-1 फैक्टोरियल। ये पहली बात। और दूसरी बात, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन of n different objects when clockwise and anti-clockwise arrangement are same, when clockwise is given by वन बाई टू इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वो बात है। ठीक है, इसमें मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली बात भी बता दिया था, है ना। अब दोनों बातें हमारी हो चुकी है। अब जो बारी है वो बारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। फंडा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब जो बात होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की रहेगी। फटाफट फास्ट ट्रैक में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और लेक्चर को खत्म करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि जस्ट हम लोगों ने फंडा लिया हुआ है, वो लेक्चर थोड़ा भारी हो जाता और मेरे जैसे का तो कुछ ज्यादा ही भारी हो जाता, है ना। तो मैं कुछ इसके 107 प्रॉब्लम तक पढ़ा देता हूं, वहां तक ही मैंने लिखा हुआ है ना। इतने हम लोग प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, और फिर टाटा बाय बाय सी यू, है ना। चलो दोस्तों, सॉल्यूशन। इन हाउ मेनी वेज 8 people sit at a round table। एक राउंड टेबल है, आजा रे आजा रे आजा रे ओ मेरे टेबल आजा, दिल की बात सुना जा। हाँ, ये एक टेबल है और इस टेबल के आजू बाजू में कुल मिला के 8 लोग, है ना, बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है ना बंदे खाली पीली बैठे हुए थे कोरोना के चक्कर में, तो बातें कर रहे थे, है ना। अब हमारा क्वेश्चन है कि ये 8 लोग राउंड टेबल के बाजू में कैसे अरेंज होंगे। तो अब आप ही बताएं मुझे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज, है ना। सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला आप लोगों को, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं बोला हुआ है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है, ऐसा कुछ भी बोला हुआ नहीं है। तो नंबर ऑफ वेज सर्कुलर परम्यूटेशन में हमको पता है क्या, n अगर चीजें है तो आंसर क्या रहता है, n-1 फैक्टोरियल। चीजें कितनी है इसमें, 8 है, 8-1 फैक्टोरियल, 8-1 यानी के 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या रहेगा, 5040। हेच आमचं उत्तर, कबूतर। अगला क्वेश्चन खास आपके लिए, है ना। चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है, हाँ, अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच, हाँ, ये तो एकदम अंगार वाला क्वेश्चन है ना। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज
इन विच 5 डिफरेंट बीड्स, है ना, बीड्स यानी कि स्टोन, वो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, गर्ल्स को बराबर ध्यान में आ जाएगा, है ना। और कुछ एक्सेप्शन 2-4 लोगों को भी जो बॉयज है लेकिन उनको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अगर किसी को कुछ गिफ्ट वगैरह किया होगा तो फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंट बीड्स, बीड्स यानी कि स्टोन, कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ नेकलेस, नेकलेस फॉर्म करने के लिए, है ना। नेकलेस के वे में अगर हम स्टोन को अरेंज कर रहे हैं, है ना, तो नेकलेस के अंदर हम लोगों को पता है सर, है ना, लेफ्ट हैंड अरेंजमेंट और राइट हैंड अरेंजमेंट कैसी रहती है, सेम। यहां नेकलेस बोला हुआ है, कभी राइट हैंड लेफ्ट हैंड अरेंजमेंट सेम बोला हुआ रहेगा, या कभी कुछ अलग ही बोला हुआ रहेगा, लेकिन उसका मीनिंग ये होगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अरेंजमेंट सेम है। आपको फटाक से क्लिक कर लेने का है कि उसको कैसे सॉल्व करते, उसको कैसे सॉल्व करते रहते, एंड डिफरेंट थिंग्स अरेंज in a manner in which clockwise और anti-clockwise arrangement is same। उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 into n minus 1 फैक्टोरियल, ये आपको क्लिक हो जाना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करते करते, ठीक है। 5 डिफरेंट बीट्स को अरेंज करने का है टू फॉर्म अ नेकलेस, तो नंबर ऑफ वेज आप ही बताए, नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 1/2 into n minus 1 फैक्टोरियल, है ना, ये आने के 1/2 into 5 minus 1 फैक्टोरियल, 5 minus 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल, है ना, और 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या आते रहता, 24। अल्टीमेटली जो आंसर है वो क्या है, 12 रास्ते, 12 वेज, है ना। अब आगे देखते हैं, 104 के बाद में रंगारंग, है ना, 105। इन हाउ मेनी वेज, आपको समझ में तो आ रहा है ना कुछ, देख लो। अरे भाई मैं थोड़ा सा कभी कभी ज्यादा ही फास्ट चलता हूं, कभी बैठ के बातें करता हूं, कभी एकदम फास्ट चलता हूं, चलते रहता, मैं ऐसा ही हूं मैं, है ना। अब देखते हैं 105वां प्रॉब्लम। इन हाउ मेनी वेज 8 पर्सन सिट एट अ राउंड टेबल। ओहो अंगार चीज है, ए राउंड चल आ जा, है ना, चल रे चल बाजू से हट, तू थोड़ा सा बड़ा हो जा, है ना, छोटा ही रहेगा के बे। ये हो गया हमारा राउंड टेबल। अब इसमें 8 लोग खाली बिली बैठे हो, तुम आ जाओ, है ना। 1 2 3 4, ये 4 आ गए और चारों को बुलाना है, 1 2 3 4। अब ये 8 के 8 लोग आ चुके हैं, है ना। अब इनका अरेंजमेंट करने का है मित्रों, लेकिन पहला इसमें नंबर 1, है ना, इसको मैं काम करता हूं ना यार, मैंने तो बना भी लिया है इसको बेटा। ओहो हो तू यहीं पे रहे, तो ये मैंने लिखा हुआ है, इसको भी लेके आ जाता हूं, तू भी आ जा रे, चल तू क्या कर रहा, तू भी आ जा इधर, है ना, 2 तू भी आ जा भाई। ये आ गए चारों के चारों, अच्छे बेचारे, तू क्यों रुका भाई, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, अबे ओए चल आधा टुकड़ा पहले आ जा, बचा हुआ था टुकड़ा बाद में ज्वाइन भी कर देता तेरे को। और ये जानबूझ के साइड में ले लिया मैंने, सर इतने देर में तो आप बना भी लेते थे, ठीक है चलता है, नई चीज तो पता चली उसके भरोसे। अब नंबर 1 ध्यान दीजिए मित्रों, बहुत गजब की बात कर रहा हूं इसमें। ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज 8 पर्सन सिट एट अ राउंड टेबल, पहला तो इतना सही क्वेश्चन है कि 8 लोग, है ना। नंबर ऑफ वेज 8 लोग सर्कुलर टेबल में कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज होंगे, 8 लोग है और सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो ये कतई बताने की जरूरत नहीं कि 8 - 1 फैक्टोरियल आंसर रहेगा। और आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि 8 - 1 यानी कि 7 फैक्टोरियल रहता है और उसका आंसर 5040 है ना। अब इसमें से सेकंड खतरनाक है।
इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट, बताए वो कितने वेज से वो अरेंज होंगे, इन विच टू पर्टिकुलर पर्सन, है ना, क्या बोला हुआ है, टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। इस उम्र में ऐसा होते रहता है ना, किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ में ही बैठने की इच्छा करती है, साथ में रहने की इच्छा करती है, उससे बातें करने की इच्छा करती है, ऐसा होते रहता है ना। गलती आपकी नहीं है, गलती उम्र की है ना। मैंने भी ऐसी गलती किया हुआ है, अब भुगत रहा हूं। चलो, तो एनीवे आ जाते हैं, हम टॉपिक से थोड़ा दूर हट गए थे। तो दो पर्टिकुलर, है ना, दो लोग हैं, है ना, लोग 1 एंड लोग 2, ये दो लोग आजू बाजू में बैठना पसंद कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये आजू बाजू में ही रहे। बताएं, ये अगर आजू बाजू में बैठना पसंद कर रहे हैं तो हम क्या करें, है ना। तो हमको क्या करने का है मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे केस में आपको, है ना, ये दो लोगों को ध्यान रखना, बहुत गजब वाली बात है। हमने, है ना, दो लोगों को 1 यूनिट, 3 लोगों को 1 यूनिट, ये हमने इसके पहले भी सॉल्व किया हुआ है, लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में नहीं किया हुआ है, नॉर्मल केस में किया था। सर्कुलर परम्यूटेशन में ये पहला प्रॉब्लम है जिसमें दो लोगों को 1 यूनिट मान रहे हैं। अब ये दो लोगों को 1 यूनिट मान लिया तो कुल मिला के लोग कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों मिला के 1 7। तो नंबर ऑफ वेज, 7 लोग अगर सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंज हो रहे हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा, n-1 फैक्टोरियल यानी 7-1 फैक्टोरियल। एंड सर ये जो दो लोग हैं ये आपस में अरेंज भी तो हो सकते हैं ना सर। जी हां, आपने एकदम सही सोचा, एकदम जबरदस्त सोचा, मैं आपके साथ में पूरी तरह से सहमत हूं। ये दोनों लोग आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। तो दो लोग हैं और 2 प्लेसेस है, 2 प्लेसेस पे 2 लोग कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज होंगे, 2p2 यानी के 2 फैक्टोरियल, है ना। 7-1 यानी के 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना होते रहता, 720, और 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या होते रहता, 2। यानी आप ही बताओ अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा, 1440 वेज, है ना। अल्टीमेट हमारा आंसर रहेगा 1440 वेज। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, नया कंसेप्ट था, है ना, कोई खास टफ नहीं है, बट फर्स्ट टाइम कैसा रहता, कॉन्फिडेंस नहीं आते रहता। एक बार सॉल्व कर लिया तो फिर एकदम उसके ऊपर गारंटी आ जाती, ऐसी बात है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105वां क्वेश्चन खत्म करके मैं, है ना, आ जाता हूं खास आपके लिए नतमस्तक होके, सिर झुका के, है ना, आपके सामने पेश करता हूं एग्जाम्पल नंबर 106। स्टे ट्यून। हा, ये मिनिस्टर लोग भी अजब ही है। 25 स्टेट के मिनिस्टर आए एक साथ में, है ना, खाली बिली बैठे रहते, काम धंधे कुछ करते नहीं, जहां जो मिले वो खाते रहते, है ना। तो चीफ मिनिस्टर है 25 स्टेट के, वो सारे के सारे कमबख्त दिल्ली में आ रहे है ना, मैडम 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 मैडम, है ना। तो ये 25 स्टेट के मिनिस्टर आ रहे हैं मैडम के पास में, है ना, टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ राइज इन प्राइस, है ना। ये जो भाव बहुत बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, इनको कुछ नहीं समझता। आधे लोगों का तो एजुकेशन भी कुछ भी नहीं है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना। तो ऐसे लोग भी है इसमें। तो ये डिस्कस करना चाहते हैं राइज इन प्राइस, है ना, इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। तो इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट एट राउंड टेबल इफ, मैंने पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिखा ये, इफ द ओडिशा एंड तमिलनाडु सीएम wish
टू सिट टुगेदर। अब उड़ीसा वाला सीएम और तमिल वाला सीएम, ये दोनों के दोनों कोशिश कर रहे हैं कि आजू बाजू में बैठने मिल जाए तो अच्छा। इनफैक्ट अब हमको उनकी है ना बात पूरी भी करना पड़ेगा। अगर मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही है ना। दो लोग एक साथ में बैठ रहे हैं, 8 लोग थे और 2 लोग एक साथ में ही बैठने वाले हैं, तो हमने क्या किया था, 8 माइनस सॉरी ये 2 लोग एक यूनिट बन गया, तो 8 के बजाय ये कितने हो गए थे, 7। और क्योंकि ये सर्कुलर परम्यूटेशन में तो 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये दोनों आपस में अरेंजमेंट 2p2 यानी कि 2 फैक्टोरियल। सेम चीज यहां पे भी अप्लीकेबल रहेगी, है ना। नंबर ऑफ वेज आप ही बताए, 25 लोग हैं लेकिन वो 2 लोग एक यूनिट बन जाएंगे, तो अब ये लोग 25 नहीं रहेंगे, है ना। तमिलनाडु और उड़ीसा वाला एक यूनिट बन जाएंगे, तो अब ये 25 लोग नहीं है, 24 लोग ही रहेंगे। और 24 लोग अगर सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंज हो रहे हैं तो ये 24 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड, है ना, वो जो तमिलनाडु और उड़ीसा है ना वो आपस में अरेंज हो सकते हैं, है ना। तो 2p2 यानी कि 2 फैक्टोरियल, अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 23 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, यही आंसर लिखना, है ना। इसको सॉल्व करने की कोशिश, आपके कैलकुलेटर में एरर आ जाएगा, है ना? ऐसी बात है क्योंकि हमारा कैलकुलेटर 12 डिजिट है और इसका कैलकुलेशन 12 डिजिट से आगे जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे क्लासवासियों, है ना, मेरे प्यारे मित्रों। 107वां प्रॉब्लम, इन हाउ मेनी वेज 9 पर्सन सिट एट ए राउंड टेबल। 9 लोग हैं और वो एक राउंड टेबल पे बैठने वाले हैं। चलो टेबल आ जाओ, टेबल हाजिर हो। अरे टेबल को बढ़ाने के लिए इधर से बढ़ाना पड़ेगा। ये आ गया टेबल। टेबल आने के बाद में हमें क्या करना है सर? आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको बस यहां पे तमाशा देखने का है। जमूरा। अब ये 9 लोगों को अरेंज करने का है। एक मैं थोड़ा सा बड़ा वाला ले लेता हूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 लोगों को हमने राउंड टेबल पे अरेंज कर दिया, है ना। यही था हमारा क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज 9 पर्सन बी सिट एट ए राउंड टेबल। पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है इसमें का। नंबर 1, 9 लोग कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज होंगे? नंबर ऑफ वेज 9 लोग हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंज हो रहे हैं, तो 9 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल यानी मेरे ख्याल से 4 नहीं याद आ रहा है यार, 40320 4 मोस्ट प्रोबेबली, है ना, करके देख लेंगे। 40320 यही रहेगा। फिर भी मैं करके देख लेता हूं। 5040 7 फैक्टोरियल इंटू 8 40320 बिल्कुल सही है। ये अगर 9 लोग अरेंज हो रहे हैं कोई कंडीशन नहीं, लेकिन आगे और दूसरी बात बोला हुआ है मित्रों। क्या बोला हुआ है दूसरे केस में? इन हाउ मेनी वेज 3 पर्सन सिट टुगेदर। ये 9 लोगों में से 3 लोग हैं जो साथ में बैठना चाहते हैं। आजकल जमाना बदल गया है ना, आजकल सब परमिसिबल है। तो 3 लोग हैं जो साथ में ही रहना चाहते हैं, है ना, साथ में रहने वाले हैं ये 3 लोग। तो इनको हम तीनों को बोल देंगे 1 यूनिट। इन तीनों को बोल देंगे 1 यूनिट। तो अब बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 और ये 1 यूनिट, यानी कितना हो गया? 7 नंबर ऑफ वेज। ये 7 लोग नॉर्मली अरेंज हो रहे हैं या सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंज हो रहे हैं? सर्कुलर परम्यूटेशन में। तो ये क्या आ जाएगा? 7 लोग है तो 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। एंड ये 3 लोग भी तो आपस में अरेंज होंगे ना सर? जी हां,
तीन स्पेस है, तीन प्लेसेस है और तीन लोग है। तीन लोग तीन प्लेसेस पे कितने नंबर ऑफ वे से अरेंज होंगे? 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। अल्टीमेटली आंसर आएगा ये 6 फैक्टोरियल एंड यानी मल्टीप्लीकेशन और 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का आंसर रहेगा 720 एंड 3 फैक्टोरियल का आंसर रहेगा 6। 720 इंटू 6 आंसर रहेगा 4320, है ना। तो हमारा आंसर है 4320। कौन से केस में? जब 9 लोग एक साथ में राउंड टेबल में बैठे हुए हैं, मेरे प्यारे क्लासवासियों, है ना। इसी के साथ में हम, है ना, विराम लेते हैं, क्लास को रोकते हैं। आज मैंने इतने ही प्रॉब्लम लिखे थे। अगले, है ना, कुछ लेक्चर में फटाफट इसको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चाचा बाय बाय, सी यू, ओके, थैंक यू।